नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर में मौजूद हैं और आज यहां पर एनडीए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हमारे साथ में विधायक जी मौजूद हैं, प्रसन्न कुमार चौधरी जी। तो विधायक जी, किस तरीके का माहौल आप देख करके चल रहे हैं? देखिए, आप तो कह रहे हैं कि विरोध कहीं है नहीं, लेकिन तमाम जाट महापंचायत चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है और ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तुझे नहीं पता, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि है। ये यहाँ स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग रहते हैं और जो फैसला चौधरी परिवार ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ले लिया ना, उसे पूरा करने के लिए ये अपनी छत्ती अड़ा दे। 13 तारीख में देखिए वोट नलके पे की डाल गिरेंगी। अरे पंचायत तो है ना, वहाँ कोई गया तो है नहीं। आधे उठ के भागे, 10 आदमी बैठे रहेगा उसे पंचायत। तुम तो पता नहीं क्या कर दोगे भाई। ये पत्रकार और सोशल मीडिया कुछ का कुछ बतावे, कहीं फेंके। पत्रकार सोशल मीडिया तो बताइए, जो होगा वही तो दिखाएंगे। मैं तो कहा वहाँ लोगों से बताइए कि क्या मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या? सिंह जी के सिपाही हैं और मैं चैलेंज करता हूँ, ये क्षेत्र 13 तारीख में देखना नलके पे कितनी वोट पड़ेंगी और जो विपक्ष है उसका सफाया हो जाएगा। तो मतलब सफाई करते रहोगे? एक बात बताइए, ये टक्कर वक्कर तो किसी को नहीं मान रहे। वे जाट कह रहे हैं हम चले जाएंगे समाजवादी की तरफ या फिर चले जाएंगे गंगा स्नान में। अरे मैं बता तो दिया, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी लोग हैं। ये वोट घेर के जीव जाएंगे, न पता लोकतंत्र में क्या हो और अपने का वजूद कैसे बढ़ाना, सम्मान कैसे बढ़ाना, ये सब जाने। ये तो बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है विधायक जी के द्वारा। एक बार फिर से कह रहे हैं कोई नाराजगी है नहीं। और इस समय हमारे साथ में राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री रहे यूपी सरकार में कुलदीप उज्ज्वल जी भी मौजूद हैं। अब इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा माहौल ये देख रहे हैं। इनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मीरापुर उपचुनाव की। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये उपचुनाव है, पहले लग रहा था कि काफी आसान है, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल हो चली है। ये मुश्किल पता नहीं आपको कैसे नजर आ रही है। सिचुएशन कोई बची नहीं है, चुनाव एक तरफा है। सब लोग जो है आज माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का जो सपना है, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी ने, भारत रत्न हमारे जो रहे हैं, उन्होंने जो सपना देखा था, जिस तरह के देश और प्रदेश का निर्माण वो करना चाहते थे, उस सोच को लेकर के जयंत जी चल रहे हैं। और आज जन जन के अंदर वो भावना पैदा हो चुकी है। हर कोई जयंत जी के साथ जुड़ना चाहता है, हर कोई उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से जुड़ करके वो शासन प्रशासन में और समाज में एक अपनी पहचान बनाना चाहता है, रहना चाहता है उनके साथ। उनका जो मृदु भाषी उनकी बातें हैं, उनका जो हर आदमी को अटेंड करने का तरीका है, जिस प्रकार से वो प्रत्येक व्यक्ति से मन से जुड़ते हैं, तो आज लोग जाति और धर्म की सारी सीमाएं पार करके जयंत जी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जुड़ चुके हैं। आप देखना, इतना ऐतिहासिक परिणाम आएगा कि कोई टक्कर में भी नहीं बचेगा। एक तरफा जीत एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल की है और ये जब परिणाम आएंगे सबको दिखाई भी दे जाएगा। मंत्री जी, ये बताइए, जो ये बातें चल रही हैं कि पहले तो ये बातें चली कि जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ही निराश हैं। अब हमने देखा कि जो नेतागण हैं वो तो मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनका अभी भी ऐसा कहना है कि भाई हम चले जाएंगे गंगा जी और हम इस चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। देखिए, गंगा स्नान जो है इस क्षेत्र का एक पावन अवसर है। वहाँ लोग जो है गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगा की आरती होती है, सबकी आस्था है, लेकिन सब लोग जागरूक हैं। आज जो है लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने अधिकारों को समझता है, अपने कर्तव्यों को समझता है। बहुत सारे लोग तो मतदान करने के बाद गंगा स्नान को लिए जाएंगे और जो लोग गंगा स्नान के लिए मतदान से पहले चले भी जाएंगे, वो सब लोग आकर के मतदान करके पुनः वापस लौट करके जाएंगे। ये लोग, ये क्षेत्र तय कर चुका है। रात भी लगभग 12 बजे तक दर्जनों गांवों में हम गए, लोगों से बात हुई। लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हमको ये समझाया है कि बारी बारी से लोग जाएंगे, लेकिन एक भी वोट ऐसा नहीं बचेगा जो पोल नहीं होगा। सारा मतदान होगा और एक एक मतदान, चूँकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, दरिद्रों, पीड़ितों, वंचितों की पार्टी है, तो जितने भी लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी लोग मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग एक एक वोट डाल करके राष्ट्रीय लोकदल को जिताने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ में यहाँ पर सुभाष गुर्जर जी भी मौजूद हैं। अभी अभी ये जिला अध्यक्ष बने हैं बागपत से और पहली बार इनसे बात करने का हमें मौका भी मिल रहा है।
तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। ये बताइए कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है अब इस चुनाव में। देखिए ये पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय लोकदल का कुनबा है अब इस मैदान में उतर चुका है। क्या कुछ चुनौतियां आप जमीन की मान के चल रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का नारा रहा हमेशा सामाजिक समरसता भाईचारा जिंदाबाद। आप वाकिफ हैं इस नारे से, उस नारे पे राष्ट्रीय लोकदल काम करती है। और आज जो सैलाब दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं कि जब टिकट बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुंठा, जो टिकटार्थी होते हैं वहाँ भी उसके समर्थकों में कुंठा होती है थोड़ी बहुत। परंतु चुनाव टिकट की घोषणा होने के बाद, चुनावी घोषणा होने के बाद और टिकट की घोषणा होने के बाद मैं समझता हूँ कहीं भी सामंजस्य में कोई कमी नहीं है। और बड़ी सद्भावना के साथ और मनोवेग के साथ में अपेक्षित परिणाम आएगा जब काउंटिंग होगी। और ये आपको भी महसूस करोगे कि राष्ट्रीय लोकदल का जो नेता कहता, कार्यकर्ता कहता, वो कहीं जाता नहीं है, सबको लेकर 36 बिरादरियों के साथ चलने वाला है, उसका रिजल्ट सामने आएगा। और मैं तो सलूट मारता हूँ अपने नेता को, जो प्रत्याशी चयन किया उन्होंने सोच समझ कर किया, और जो उनके निर्णय पर हम यहाँ की जनता काम कर रही है और काम करने जा रही है, हम भी गाँव जा रहे हैं, तो एक अपेक्षित सफलता मिलेगी। और हम इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक संदेश देंगे इस देश को और प्रदेश को। अध्यक्ष जी, आपका तो ऐसा कहना है कि जो चौधरी साहब हैं उन्होंने काफी सोच समझ करके ये निर्णय लिया है, लेकिन एक बड़ा धड़ा समाज का ये कह रहा है ये फैसला बीजेपी के दबाव में लिया गया है। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये तो इस पद में अपना नहीं कहूँगा, परंतु कुछ लोग जो दूसरा विपक्ष होता है वो कोई ना कोई बातें बनाता है। परंतु चौधरी साहब ने निर्णय लिया है, हमारी तो लोकतंत्र पार्टी है, सबको कहने का अधिकार। अगर मैं यहाँ खुले मन से कह रहा हूँ कि टिकट तो मैं भी था, मैं तो खुश हूँ। अगर चौधरी साहब मुझे टिकट देते चुनाव लड़ता, नहीं मिला, मैं तो खुश हूँ, काम करने आया हूँ। हर प्रत्याशी काम कर रहा है और मैं समझता हूँ बड़े मनोवेग से कर रहा है। रिजल्ट मिलेगा। चौधरी साहब जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा जिंदाबाद, चौधरी अजय सिंह की विचारधारा जिंदाबाद और एनडीए जिंदाबाद। इस उद्घोष के साथ हम क्षेत्र में जा रहे हैं। आखिरी प्रश्न मेरा, ये बताइए किसको टक्कर में मानते हैं? क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिलेगा या फिर जो केवल समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच में आपके हिसाब से टक्कर है? देखिए, किसान, मजदूर, नौजवान, चाहे शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, 36 बिरादरी हमारे साथ है। चाहे मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम की बात हो, मुसलमानों की, आज हमारे साथ है। वो कहीं इस चीज़ को लेकर नहीं चल रहा है। उनको मालूम है कि एनडीए से ही भला हो सकता है। आपको जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम उनके साथ हैं, वे बहुत अच्छे। इस देश की मेन धुरी है, मुस्लिम समाज भी है, चाहे दलित समाज है वो भी मतलब मेन धुरी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे नौजवान है, सब मेन धुरी हैं। सब लोग एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं। कहीं भी कोई ध्रुवीकरण किसी वोट का नहीं है। अगर ध्रुवीकरण तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो देखा आपने यहाँ पर अध्यक्ष जी और मंत्री जी से भी हमने बात की और ऐसा इनका कहना है कि जो पूरा का पूरा समीकरण है वो साध लिया गया है। 36 बिरादरी इनके साथ में है और जहां तक बात है जाटों की नाराजगी की, तो वहां भी काम किया जा रहा है और बहुत जल्द जो लोग अभी भी रूठे हुए हैं उनको भी मना लिया जाएगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब ये आने वाले दिन यहां पर मीरापुर में रहते हैं और जब जयंत चौधरी की यहां पर एंट्री होगी तो किस तरीके से जो हमें यहां का समीकरण है वो नजर आएगा, उसका भी रहेगा इंतजार। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।